तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ब्लड जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था किसने। चार ऑप्शंस हैं, जेनर, विलियम हार्वे, मेंडल या पाश्चर। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। देखो, मेंडल और पाश्चर दो जो ऑप्शंस हैं, मेरे हिसाब से तो आपको पहले इन दो ऑप्शंस को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले जो डिफाइन किया था कि ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, ठीक है, वो जो डिफाइन किया था वो सबसे पहले किया था विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे वो थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक्सप्लेन किया था ब्लड सर्कुलेशन को। सो विलियम हार्वे वाज द फर्स्ट पर्सन दैट एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द ब्लड इज, देखो ब्लड क्या कैसा होता है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या नन ऑफ द अबव। अब ब्लड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये आपको कैसे पता चल जाएगा? क्या आपको तब पता चलेगा ना जब आपको जो ब्लड है उसका पीएच पता होगा। ठीक है, सबसे पहले पीएच के बारे में डिस्कस करते हैं ब्लड के। देखो पीएच क्या होता है ब्लड का, पीएच मैंने बोला, पीएच के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पीएच जो ब्लड का होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये होता है आपका पीएच ब्लड का, ये होता है। अब अगर आप पीएच स्केल के हिसाब से देखोगे तो देखो क्या हो जा रहा है पीएच, तो फिर ये क्या हो जा रहा है, ये 7 से ग्रेटर है। 7 से ग्रेटर है तो मतलब बेसिक, और बेसिक भी कैसा है, स्लाइटली बेसिक। सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है बेसिक। तो जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, मतलब कि ब्लड बेसिक होता है नेचर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी हल्का सा बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछ रहा है कि प्लाज्मा कितना होता है। परसेंटेजेस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 45%, 65, 55% या 75%। तो देखो अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा और अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो आपका होता है 55%। 55% आपका ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक है, और अगर अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 45%। अगर आपको बाई चांस दोनों में से किसी एक का नहीं भी पता है तो क्या करोगे, अगर आपको ब्लड प्लाज्मा का पता है, अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पूछ रहा है, तो आप सीधे 100 से माइनस कर दो। तो दैट इज 45% आपके अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और 55% प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक न्यूक्लियस, मतलब इनमें से किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में नहीं होता है, और नन ऑफ द अबव, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देख लो इनमें से जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो वो होते हैं आपका एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, आरबीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसीज में आपको पता है ना कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स लैक न्यूक्लियस और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज। ओके, सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है। देखो ऑप्शन है
23 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 38 डिग्री सेल्सियस और डी है 36 डिग्री सेल्सियस। अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो, ठीक है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस हायर होता है। तो कितना हो गया, मतलब कि ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस आपके ब्लड का टेम्परेचर होता है। तो नेक्स्ट जो आपका देख लो, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which protein is found in largest number in plasma protein? तो देखो, आपको पता है ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इन जो 4 ऑप्शंस है इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखो जो प्रेजेंट होता है वो होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन जो प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स में, और ये लगभग ये होता है आपका 55%, मतलब 55% के बराबर ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, मतलब आपका प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का 55% था। तो ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू डैश ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4 या 2। तो क्या पूछ रहा है? एक हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन में आपके होते हैं 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ कंडीशन इन विच क्लॉट डजंट फॉर्म आफ्टर अ इंजरी। आपको चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, किसी पर्सन में एक कंडीशन आ रही है कि उसमें क्लॉट नहीं बन रहा है उसकी बॉडी में, मतलब उस जहाँ पर उसकी चोट लगी है वहाँ पर थक्का नहीं बन रहा है, क्लॉट नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हीमोफीलिया, एनीमिया, ह्यूमरेज और ल्यूकेमिया, ठीक है। तो पहले तो सारी की सारी कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हीमोफीलिया की बात करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर है वो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपके जो ब्लड होता है, ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो एनीमिया की अगर हम बात करें तो पहले तो इसका सही आंसर आपका है हीमोफीलिया, ये आपका सही आंसर है, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। बाकी मैं बता देती हूँ, एनीमिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमरेज। ह्यूमरेज जो है इसको इंटरनल ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कंडीशन जिसमें क्लॉट नहीं बनता है इंजरी के बाद, तो वो होती है हीमोफीलिया, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लो, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का पूछ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि जिसको कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है, वो नहीं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है 120 और 80, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक हेल्दी पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स। लाइफ स्पैन क्या होता है,
कितने दिन तक रहती हैं आरबीसीज? ऑप्शंस हैं 120 डेज, 100 डेज, 80 डेज या 140 डेज। सो देख लेते हैं, आरबीसीज का पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज का होता है, वो होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन, ठीक है। 120 दिन जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे डब्ल्यूबीसीज का भी लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आरबीसीज का पूछ रहा है, तो जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का वो है 120 डेज। 120 डेज तक लाइफ जो आपकी लाइफ स्पैन है आरबीसीज का, यानी कि आरबीसीज एग्जिस्ट करती हैं फिर नहीं बनती हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे ब्लड से रिलेटेड। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आशा करती हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure you like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.